एसकोडी मॉडर्न इंटर कॉलेज में आज 11th क्लास में मैथमेटिक्स की क्लास में चैप्टर 1 समुच्चय सेट थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप समुच्चय के बारे में मैं पहले आपको बेसिकली बता देता हूँ। समुच्चय क्या होता है? देखो, समुच्चय होता है वस्तुओं का समूह अथवा संग्रह। समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे एक कोई कमरा है, कमरा के अंदर बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, सही है ना? तो वो वस्तुएं होती हैं कमरे के अंदर, वो उसके अवयव कहलाते हैं। ठीक है ना? तो अब समुच्चय की परिभाषा मैं बता रहा हूँ। विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब यहाँ पर मैं सुपरिभाषित का अर्थ समझाता हूँ। क्या अर्थ है? संग्रह में उपस्थित वस्तुएं सुनिश्चित सुस्पष्ट। संग्रह में उपस्थित वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट। सुपरिभाषित का अर्थ अब बताता हूँ। सुस्पष्ट का अर्थ, सुस्पष्ट का अर्थ होता है दो या दो से अधिक वस्तुएं एक समान नहीं हों। ठीक है ना? सुस्पष्ट कहलाएगा। अतः इस प्रकार हम समुच्चय की परिभाषा को ये भी कह सकते हैं कि वस्तुओं का वह समूह अथवा संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा मैंने आपको समझा दी। अब आता है समुच्चय का संकेतन। संकेतन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला को बड़े अक्षर ABCD एंड सो ऑन द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये इसका संकेतन हो गया। अब आता है समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? समुच्चय को व्यक्त करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु को समुच्चय का अवयव कहते हैं। दोबारा समझाऊं? समुच्चय को व्यक्त करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु को समुच्चय का अवयव कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ABC एंड सो ऑन द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, समुच्चयों में अवयवों की उपस्थिति दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक बिलोंग से व्यक्त करते हैं। बिलोंग का चिन्ह दिख रहा है, देखो ये बिलोंग का चिन्ह है। ठीक है, यूनानी भाषा में इसको बिलोंग कहते, अंग्रेजी भाषा में तो बिलोंग, लेकिन यूनानी भाषा में ये चिन्ह है, उसका प्रतीक है। ठीक है, इसे बिलोंग से व्यक्त करते हैं। तो मैंने समुच्चय के अवयवों बता दिए, मतलब सेट के अंदर जो भी वस्तुएं लिखी हुई हैं, ठीक है, वो सब उसके अवयव कहलाते हैं। पहले मैं ऊपर ही बता चुका हूँ। अब आते हैं समुच्चय के अवयवों की संख्या। ठीक है, समुच्चय में जितने अवयवों की संख्या, जितने पद, समुच्चय में जितने पद हों तो उनकी संख्या अवयवों की संख्या कहलाती है। कोई सेट है, उसके अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें गिन लो, वही समुच्चयों की संख्या, अवयवों की संख्या कहलाती है। ठीक, इसे अवयवों की संख्या, जैसे देखो मैं उदाहरण बताता हूँ एक, कि समुच्चय A सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। ठीक है, तो आप सप्ताह में देखो दिन होते हैं 7, तो अवयवों की संख्या हो गई 7। ठीक है, अब दिनों की संख्या है सोमवार मंगल इतवार, ये होते हैं सब। ठीक है, ये बताना है केवल। अब समुच्चय का निर्माण रूप। समुच्चय का निर्माण रूप क्या होता है? समुच्चय को व्यक्त करने की 2 विधियां हैं। इसे व्यक्त करने के लिए कितनी विधियां हैं? 2। नंबर 1 रोस्टर विधि। इस विधि में
समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखकर प्रत्येक दो अवयवों के बीच अर्धविराम लगाते हैं। दोबारा समझ लो, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखकर प्रत्येक दो अवयवों के बीच अर्ध विराम लगाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आगे बताया है, ले गया क्या? अब इसको सेट करो दोबारा से, सही है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक है। तो सेट हो गया तुम्हारा, ए सेट को मैंने बताया था ए द्वारा व्यक्त करेंगे। तो ए बराबर मझले कोष्ठक के अंदर स्वर कितने होते हैं? 5। तो मैंने लिखे क्रम के अनुसार ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। इस तरह से इसे कहते हैं हम रोस्टर विधि द्वारा, इस तरह से लिखा जाता है रोस्टर विधि में। दूसरी विधि आती है इसकी समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। इसमें समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण के द्वारा व्यक्त करते हैं। विशेष गुण का मतलब है, जैसे आपकी 2, 4 सेट के अंदर है तो 1, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, तो उसके अंदर एक विशेष गुण छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? 2, 4, 6 क्या है? 2, 4, 6 का मतलब है उस सेट में किसका सेट है? वो सम संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। तो सम उसका एक विशेष गुण हो गया। इसी तरह से सेट के अंदर हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण के द्वारा व्यक्त करते हैं, जो समुच्चय के सभी अवयवों में होता है, ठीक है। अब मैंने यही तो बताया था, देखो उसका सेट किसका? सम का, सम संख्याओं का सेट। तो 2, तो 4, 6, तो उसमें एक विशेष गुण छिपा हुआ है सम का। तो यही परिभाषा है इसकी, दोबारा समझ लो। इसमें समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण के द्वारा व्यक्त करते हैं, जो समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। सभी अवयवों को एक चर x तथा विशेष गुण को px द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे निम्न प्रकार लिखते हैं मझले कोष्ठक के अंदर, ठीक है। x सच दैट, ये अनुपात का चिन्ह दिख रहा है, वो सच दैट बोला जाएगा px, और मझला कोष्ठक बंद। एक एग्जाम्पल इसका, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो a बराबर, इसको इस तरह से लिखेंगे, a बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 11 से छोटी है। तो विशेष गुण देखो इसमें आ रहा है 10, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या ही तो लिखवाई है, तो 11 से छोटी 10 ही तो है गई। इस तरह से ये, अब आप एक्सरसाइज को अपने आप देख सकते हैं और कल को एक्सरसाइज के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है।